हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम महेश नरोड़े, फर्स्ट ईयर MBBS स्टूडेंट एट एम्स नागपुर। तो आज ये वीडियो नीट 2021 स्टूडेंट्स हो या 2020 की प्रिपरेशन कर रहे हो या 2023 में नीट देने वाले हो, उन सब के लिए इम्पोर्टेंट है। ये वीडियो जो है, मतलब जो टॉपिक है इस वीडियो में, उसके ऊपर ज़्यादा कोई बात नहीं करता, बट प्रिपरेशन के वक्त ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। क्योंकि शेड्यूल या टाइम टेबल, तो इसके ऊपर बहुत ही कम लोग बात करते हैं, या हमारे जो कोचिंग के टीचर्स होते हैं वो भी थोड़ी बात करते हैं इसके ऊपर। बट इसको ज़्यादा इम्पोर्टेंस देना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। तो बेसिकली इस वीडियो में मैं आपको शेड्यूल क्यों बनाना चाहिए इसका इम्पोर्टेंट बताऊंगा, और शेड्यूल बनाते वक्त क्या क्या चीज़ें याद रखें, क्या क्या गलतियां ना करें, तो ये भी बातें बताऊंगा। तो अगर आप कोई ऑनलाइन कोचिंग ढूंढ रहे हो तो अनअकैडमी भी आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि अनअकैडमी पे होते हैं इंटरैक्टिव लाइव क्लासेस। इंडिया बेस्ट एजुकेटर्स भी वहाँ पे अवेलेबल है, और लाइव टेस्ट एंड क्विजेस भी कंडक्ट किए जाते हैं। उससे स्टूडेंट्स का पढ़ाई में इंटरेस्ट बढ़ता है, और MCQ सॉल्व करने के बाद कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है। जो भी कोर्सेस है वो स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में अवेलेबल है। अनअकैडमी की तरफ से 1 जुलाई टू 15 जुलाई तक एक फ्री ऑनलाइन कोर्स लॉन्च हो रहा है, ऑल इंडिया कैंप एंड मॉक टेस्ट फॉर नीट 2021 स्टूडेंट्स। तो आप इस फ्री कोर्स में इनरोल होकर आपके प्रिपरेशन को फाइनल बूस्टअप कर सकते हैं। अभी नीट 2021 स्टूडेंट्स के लिए ऑल स्टार बैच क्रैश कोर्स चालू हुआ है 23 जून से, तो आप इसमें इनरोल कर सकते हो। वैसे ही नीट 2022 के एस्पायरेंट्स के लिए शिखर बैच एंड मिशन नीट 2022 ये बैचेस अवेलेबल है, और नीट 2023 के लिए श्रेष्ठा बैच चल रहा है। अगर आप मेरा कोड महेश 650 यूज करते हो तो आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा। अनअकैडमी पे अभी नीट UG प्लस CBSE का कॉम्बो सेल और नीट UG का बम्पर ऑफर भी चल रहा है, आप इसको चेक कर सकते हैं। अनअकैडमी पे 3 जुलाई को पाथ फाइंडर्स नाम की मॉक टेस्ट होने वाली है। नीट 2023 एस्पायरेंट्स के लिए 6 to 9 PM टाइम है, आप इसमें फ्री इनरोल कर सकते हो। अनअकैडमी पे अभी एक लिमिटेड टाइम ऑफर चल रही है। अगर आप अनअकैडमी आइकॉनिक सब्सक्राइबर हो तो आप अनअकैडमी स्टडी नोट्स अपने घर तक मंगवा सकते हो। अगर आपको अभी कोई सब्सक्रिप्शन लेना है बट अफोर्ड नहीं कर पा रहे, तो अनअकैडमी के पास लोन सिस्टम भी है। इन सब कोर्सेज की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो आप वहां जाके जरूर चेक कर सकते हो। तो सबसे पहले इस पॉइंट पर चर्चा करते हैं कि रूटीन का क्या इंपॉर्टेंस होता है, या हम जो शेड्यूल बनाते हैं उसका इंपॉर्टेंस क्या होता है। अगर हमने शेड्यूल नहीं बनाया तो उसके क्या डिसएडवांटेजेस होंगे, या शेड्यूल बनाकर हमारा क्या फ़ायदा होगा, तो इस पर थोड़ी सी चर्चा करते हैं। मैं जब 11th में था तब मेरा सिर्फ स्लीपिंग टाइम और वेकिंग टाइम कांस्टेंट था, बट जो बाकी का टाइम था उसमें मैं क्या करना, मतलब मैं क्या करूँगा क्या नहीं, ये कुछ डिसाइडेड नहीं था। तो उसकी वजह से एक स्टडी में डिसिप्लिन नहीं आता था, और बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट भी होता था। तो रूटीन अगर नहीं होना तो हमें डिसिप्लिन नहीं रहता, हम किसी भी डायरेक्शन में चले जाते हैं। हमें आज क्या पढ़ना है, हमें क्या क्या टॉपिक्स कवर करने हैं, और हमें कब, मतलब कब ब्रेक लेना है, कितना टाइम ब्रेक लेना है, ब्रेक में क्या करना है। अगर हमने ये डिसाइड नहीं की, ये छोटी छोटी बातें, तो इसका बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। और हमारा पूरा दिन, मतलब थोड़ा भी टाइम पास हो या थोड़ा भी इधर उधर हो, तो हमें पूरा दिन डिमोटिवेटेड फील होता है। तो अगर आप जब रूटीन बनाते हो तो आपको ये जो परेशानी मैंने बताई तो ये झेलनी ना पड़ेगी। हाँ, और एक बात कि जब हम रूटीन नहीं बनाते तब हम उतना फोकस नहीं रह पाते जितना हम रूटीन बनाकर, क्योंकि हमें पता है ना कि हमें इस समय यही करना है, मतलब हमें इस दिन में यही करना है। ऐसा भी टाइम टेबल मत बनाओ कि हमें इस टाइम में उतना ही करना है, इतना ही करना है, 2 घंटे में एक चैप्टर फिनिश करना है, ऐसा मत बनाओ। हमें 2 घंटे पढ़ाई करनी है, और 2 घंटे में इस चैप्टर में जो जो कंसेप्ट है वो अच्छे से समझनी है। मतलब उसको 2 घंटे से ज़्यादा भी टाइम लग सकता है, कभी कभी कम भी टाइम लग सकता है, तो उसके हिसाब से अपनी एडजस्टमेंट कर लो। बट ये मत डिसाइड करना कि ये करना ही करना है 2 घंटे के अंदर, तो तुम उसको सिर्फ, मतलब उसको इतना अच्छे से नहीं समझ पाओगे। अब इस टॉपिक पर बात करते हैं, हाउ डू यू प्लान अ डेली रूटीन। बिकॉज आप जब भी रूटीन सेट करते हो तब थोड़ी बहुत गलतियां करते हो, और 70 या 80% स्टूडेंट्स ये गलती जरूर करते हैं कि अनरियलिस्टिक टाइम टेबल। तो स्टूडेंट्स ऐसा करते सोचते हैं कि हम पढ़ाई करें, हमें एक शेड्यूल बनाना चाहिए,
तो वो क्या करते हैं कि ऐसा शेड्यूल बनाते, पहले वो 1-2 घंटा ही पढ़ाई कर, मतलब उस दिन से पहले जब शेड्यूल बनाना है उस दिन से पहले वो सिर्फ 1-2 घंटा पढ़ाई करते हैं, और शेड्यूल में क्या सोचते हैं कि हम 10 या 12 घंटे पढ़ाई करें। तो ये सबसे बड़ी गलती होती है। और दूसरी गलती ये भी होती है कि वो अनरियलिस्टिक टाइम टेबल बनाते हैं। मतलब कि ऐसा मान लो कि तुम्हारा वो चैप्टर 2 घंटे में होने ही नहीं वाला, तो तुम उस टाइम टेबल में यही मतलब लिखते हो या टाइम टेबल में एज्यूम करते हो कि मेरा ये चैप्टर 2 घंटे में होगा, और इसकी वजह से फिर थोड़ा बहुत अफेक्ट पड़ता है। और एक चीज की, तुम मतलब पहले दिन से ऐसा नहीं कर सकते कि 16 या 17 घंटे का मतलब 16-17 घंटे पढ़ाई करनी है, ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि लिमिट्स होती है। और तुम ये सिर्फ 2-3 दिन कर पाओगे, क्योंकि तुम तब मोटिवेट होगे कि हाँ भाई हमें तो पढ़ाई करनी है, तो उसकी वजह से तुम मोटिवेट होकर 2-3 दिन 16-17 घंटे पढ़ाई करोगे। फिर उसके बाद तो तुम्हें पता ही होगा कि क्या ही होगा। फिर उसके बाद तुम पूरा कोलैप्स हो जाओगे, मतलब कॉन्फिडेंस ही नहीं रहेगा, और तुम्हें मोटिवेशन भी नहीं रहेगा ज़्यादा टाइम कि हमें 16-17 घंटे पढ़ाई करनी है। इससे अच्छा तुम 6-7 या 8 घंटे तक मैक्सिमम पढ़ाई कर सकते हो। अगर आप 2021 दे रहे हो तो इस टाइम 1 महीना बचा है, तो आप मैक्सिमम 10-12 घंटे पढ़ाई कर सकते हो, क्योंकि उससे ज़्यादा भी पढ़ाई की तो ज़्यादा कुछ फायदा नहीं होता। 12 आवर्स मैक्सिमम पढ़ाई करो। टॉपर्स बोलते हैं कुछ 16-17 घंटे पढ़ाई करो। 16-17 घंटे पढ़ना मतलब लगभग नामुमकिन है। कोई कोई पढ़ता होगा, मैं उनकी बात नहीं कर रहा, बट जो एवरेज या जो टॉपर्स भी हैं वो भी 16-17 घंटे नहीं पढ़ सकते। थोड़ी बहुत लिमिटेशंस होती है, बहुत ज़्यादा ब्रेक्स लेने पड़ते हैं बीच बीच में। तो मैं वीडियो के आगे भी वो सब कुछ बताऊंगा। तो जब मैं कोचिंग में था तो तब मेरा डेली रूटीन क्या था, मैं इसके ऊपर थोड़ी सी चर्चा करता हूँ। तब क्या होता था, हमारी कोचिंग मतलब 1.5-1.5 घंटे के 3 लेक्चर्स होते थे, तो उसके हिसाब से मैं एडजस्ट करता था। बट आपकी कोचिंग कब है, मतलब आप कोचिंग करते हो या नहीं, मुझे इसका कोई पता नहीं, इसलिए मैं एक आइडियल टाइम टेबल बताता हूँ। अगर हम बात करें तो ये वीडियो नीट 2021 के ज़्यादा एस्पायरेंट्स देख रहे हैं, तो मैं लास्ट के 1 मंथ में मतलब मेरा क्या शेड्यूल था, और आपको उसमें कुछ चेंजेस करके क्या आइडियल शेड्यूल हो सकता है इस लास्ट के 1 मंथ में, तो मैं वो शेड्यूल बताऊंगा। क्योंकि नीट 2021 को अब नीट 2021 देने वाले स्टूडेंट्स को अभी उसकी ज़्यादा ज़रूरत है। तो मैं ऐसा करता था कि मुझे मतलब सुबह उठने की ज़्यादा आदत नहीं है, मैं सुबह नहीं उठ पाता। कुछ लोगों का होता है कि और रात भर जाग सकते हैं बट सुबह नहीं उठ सकते, और कुछ लोगों का इसके अपोजिट होता है कि वो सुबह जल्दी उठ सकते हैं बट रात में ज़्यादा देर तक नहीं जाग सकते। तो मेरा ये शेड्यूल था। अब कोई कुछ भी हो सकते हैं इसमें से, तो मुझे रात में स्टडी करना मतलब अच्छा लगता था, तो इसकी वजह से मेरा रात में ज़्यादा लॉन्ग शेड्यूल था। तो मैं आपके साथ वो शेयर करना चाहूँगा। तो देखिए, मैं उठता था 10-10:30 बजे, फिर तैयार होने के लिए आधा 1 घंटा, तो 11 से 1 सेशन, और फिर उसके बाद फिर 2 से 5 मैं टाइम बहुत ही इम्पोर्टेंट समझता था, क्योंकि मुझे पता था कि मेरी एग्ज़ाम भी 2 से 5 के बीच में ही है। तो मैं उस टाइम जितना ज़्यादा एक्टिव रह सकूँ उतना ज़्यादा एक्टिव रहता था। इस टाइम मैं थोड़ी सी मतलब मॉक टेस्ट सॉल्व करता था, और फिर कभी कभी अगर मॉक टेस्ट नहीं सॉल्व करनी हो तो मैं क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करता था। क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने से मतलब क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने के लिए ज़्यादा एक्टिव रहने की ज़रूरत है, इसलिए मैं उस टाइम में ये चूज़ करता था। और फिर बाद में 7 बजे के बाद पढ़ाई चालू करता था, फिर 2 घंटे का ब्रेक लेता था, उसमें कुछ म्यूज़िक सुनना या घर वालों के साथ कुछ डिस्कशन करना, क्योंकि तब लॉकडाउन की वजह से मैं घर पे ही था। और फिर 7 से 9 के बीच में एक सेशन मतलब पढ़ाई का, वो थोड़ा सा हल्का फुल्का ही होता था। तो फिर उसके बाद जब मैं खाना खा के आता था तो 10 बजे से 2 या 2:30 बजे तक ये लॉन्ग सेशन चलता था। तो मैंने मेरा टाइम टेबल बताया, बट इसमें भी बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं कि आप जो ब्रेक्स लेते हो, आप वो ब्रेक्स जितना टाइम मतलब आपने ये किया है कि मैं ब्रेक्स 15 ही मिनट लूँ तो, और 1.5-1.5 घंटे के बाद लूँ, तो आप ब्रेक 15 ही मिनट का लो। मेरे साथ भी ऐसा होता था कभी कभी कि वो 15 मिनट का ब्रेक कभी कभी 1 घंटे में एक्सटेंड हो जाता था, तो आप ये गलती मत करिए। तो मैंने ब्रेक के बारे में ये बताया। तो ब्रेक का क्या इंपॉर्टेंस होता है, ब्रेक का ये इंपॉर्टेंस होता है कि आप 1.5 या 2 घंटे का जब सेशन रखते हो स्टडी का,
तो उसके बाद अपना माइंड थोड़ा सा कम चलने लगता है, या माइंड को थोड़ा सा फ्रेश करने के लिए आपको कुछ करना होता है। तो इसके लिए आप ब्रेक में म्यूजिक सुन सकते हो, या पावर नैप एक अच्छा ऑप्शन होता है, बट उसमें ज़्यादा बिलीव ना रखिए, क्योंकि आपको भी पता होगा, या आपके साथ बहुत बार ये घटना हुई होगी कि पावर नैप लेने के चक्कर में आप 2-3 घंटा सो रहे हो। तो ये हो सकता है और होता भी है, ये नेचुरल है। बट पावर नैप के अलावा आप एक्सरसाइज भी कर सकते हो, आप म्यूजिक भी सुन सकते हो, इससे आपका माइंड भी फ्रेश होगा। और आप जब जब अगले सेशन में बढ़ोगे स्टडी के, तो आपको ज़्यादा मोटिवेशन भी मिलेगा और आपके अंदर एनर्जी भी आएगी। तो इसकी वजह से आप ब्रेक में ये चीज़ें कर सकते हैं। आप ब्रेक में क्या क्या चीज़ें करते हो, आप एक कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हैं, क्योंकि उससे दूसरे स्टूडेंट्स को भी फ़ायदा होगा और उनको भी पता चलेगा कि ब्रेक्स में क्या क्या करना चाहिए। और अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी लाभदायक या यूज़फुल लगी तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। और थैंक्स फॉर वॉचिंग।